अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, आज जो हम आपको दम दिखाने जा रहे हैं वो दम करते ही मरीज़ एकदम से ठीक हो जाता है और दम का अंदाज़ बड़ा ही मुख्तलिफ है। गर्म खौलते तेल में मियाँ साहब अपने पाँव को डुबोकर मरीज़ के जिस हिस्से पे लगाते हैं वो सेहतयाब हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दम में कितना असर है। बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। आपने कहाँ से सुना है इस दम का? मैं काफ़ी अर्से से यहाँ पे आ रहा था। एक हफ़्ता पहले तकरीबन मेरी नज़र बंद हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली सर्जरी का कहा था। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ मियाँ ताहिर याकूब साहब के साथ। मैं इनको पिछले 4-5 सालों से जानता भी हूँ और मैंने 4-5 दिन इनसे मुसलसल दम करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र खुल गई है दोबारा से। और डॉक्टर्स ने तो कहा इट्स अ मिरेकल कि ऐसी आंखों की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ कि किसी का आँख का पर्दा उतर गया हो तो वो ऑटोमेटिकली खुद से जुड़ जाए। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब के पास आया हूँ। आपकी राइट आंख के साथ था कि लेफ्ट के साथ? मेरी राइट के साथ था। अच्छा, आपकी राइट आंख के साथ? राइट आंख के साथ प्रॉब्लम थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि पर्दा खुद से ही जुड़ गया है। मेरे गुर्दों में तकलीफ़ थी। मैं मियाँ साहब के पास आती हूँ, मियाँ साहब तेल लगाते हैं अल्लाह की कलाम पढ़ के, तो बड़ा फ़र्क। तो माँ जी, अभी ये कितना दम आपने करवाया है जिससे आप सेहतयाब होती जा रही हैं? समझे, मैं तो बहुत देर से आती हूँ लेकिन बीच में छोड़ देती थी। अच्छा, छोड़ देती थी, फिर अब फिर रेगुलर आना शुरू किया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस भाई के ये गले के ऊपर जिसको गिल्लड़ बोलते हैं उस टाइप का कोई प्रॉब्लम है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या मसला है और ये कब से दम करवाना शुरू हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, बताइएगा आपको ये क्या प्रॉब्लम है और आप पहली दफ़ा दम करवाने आए हैं या किस तरह आप यहाँ पर? मुझे तकरीबन ये 11वां दम है और ये मुझे 8-10 साल से ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेट करवाएं, वही हल है। लेकिन मुझे मेरे भाई आते थे यहाँ पे तो वो भी दम करवाते हैं लिवर थ्रोसिस का, वो ठीक हो गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से दम करवाएं, तो मुझे 11वां दम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो इसका साइज़ भी तो आप क्या समझते हैं कि इस दम के बाद कितना फ़र्क आया है और क्या आपने फ़ील किया? जी, इसमें एक तो इसका साइज़ भी थोड़ा कम हुआ है और दूसरा मुझे सांस में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी तो उसमें भी बेहतरी आई है। मुझे जी ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम था और मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया था शौकत खानम से और वो कुछ 2-2.5 साल स्टेबल रहा। आई वॉज डूइंग ऑल फाइन, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस ईयर में वो रिकरेंस हुई मुझे और ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स वो इनएक्टिव थे, जो कि एक्टिव हुए और वो मेरे ब्रेन में चले गए, तो जिसको ब्रेन मेटास्टेसीज़ कहा जाता है। और काफ़ी रिकरेंस को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी बुरी चीज़ होती है, इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सेहतयाब होने के। तो मैं बहुत टेंस थी, बहुत परेशान थी। हम होप्स लूज़ कर जाते हैं बहुत जल्दी। तो फिर मेरे फादर को किसी ने मियाँ साहब के बारे में बताया और मुझे वो यहाँ पे लेके आए और ऑलमोस्ट 6 से 6.5 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पे आते हुए और मेरी डिज़ीज़ स्टेबल है। इट्स नॉट प्रोग्रेसिंग, वो बढ़ नहीं रही और एक ही जगह पे सेम मॉर्फोलॉजी पे और सेम साइज़ पे वो ट्यूमर रुका हुआ है। कितने दम हो चुके हैं? मैंने 21 दम तो कंसेक्यूटिव करवाए थे, 21 कंसेक्यूटिव वीक्स, वंस इन अ वीक। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि आप एक हफ़्ता छोड़ के, लाइक आफ्टर 15 डेज़ आप आएँ, और अब मैं एक हफ़्ता छोड़ के आती हूँ। और हालांकि ऑब्लिगेटरी नहीं है कि मैं आऊँ, लेकिन मेरा अपना दिल होता है कि मैं जाऊँ और मुझे एक सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है। साइकोलॉजिकली मैं बहुत सेटिस्फाइड फ़ील करती हूँ कि यहाँ से जब मैं होके जाती हूँ मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरी तबीयत बेहतर है और बेहतर हो रही है। ताहिर याकूब साहब हमारे साथ हैं जो अपने पाँव की एड़ी को गरम गरम तेल में डालकर दम करते हैं और लोग एकदम से शफा याब भी हो जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या मौजज़ा है और किस कलाम की ये ताकत है जो इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आज हमने देखा है कि आप गरम गरम खौलते तेल में अपने पाँव की एड़ी को डुबोते हैं और फिर आप मरीज़ों पे दम कर रहे हैं और मौजज़ाती तौर पे वो ठीक हो रहे हैं। क्या राज है इसमें, बताइए। असल में ये इसमें न मौजज़ा है, ये सिर्फ अल्लाह ताला के कुरान पाक, उसके कलाम पाक की बरकत और उसकी रहमतों का वसीला है। हम जब दम कर रहे होते हैं गर्म तेल में, जब अपना पाँव लगाते हैं तो उस वक्त हम कुरानी आयात पढ़ रहे होते हैं और ये उसका फैज़ है, ये उसका करम है कि वो ना हमें जलाता है और ना ही वो मरीज़ को जलाता है। और अल्लाह ताला उस दागने से
उस दम करने से अल्लाह ताला मरीज़ों को शिफा अता फरमाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मुख्तलिफ़ अमराज के लोग यहाँ मौजूद थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ अमराज, मुख्तलिफ़ एजिज़ के लोग, मर्द व ख़वातीन यहाँ पर बच्चे थे मौजूद। अल्लाह का एहसान है जी, एक अरसा दराज से हम दम कर रहे हैं और अल्लाह का और आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जुहात और उनके नवाजिशों का करम है, उनके नालायन पाक का तकद्दुस, उनका उसका करम, उसकी बरक़ात हैं कि ये सारा सिलसिला फैज़ चल रहा है। और लोग मुख्तलिफ़ अमराज में आते हैं। फॉलिश के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, कैंसर का मरीज़ बहुत ज़्यादा है, हेपेटाइटिस के हैं और ऑटिज़म के बच्चे बहुत हैं। मियाँ साहब देखा है एक बड़ी पढ़ी लिखी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये माशाल्लाह आपने बताया है कि ये इसमें आज़म है और कुरानी आयात जो आप पढ़ते हैं उसका ये फैज़ है कि वो लोग ठीक होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा है एक साहब आए, उन्होंने अपनी आँख बंद का बताया है कि मेरे आँख से नज़र आना बंद हो गया था, तो उसे आपने कैसे दम किया? क्या उसकी आँख पर वो ऑयल लगाया या आपको कैसे पता लगा कि ये किस तरह आँख को ठीक? वो चंद दिन पहले उनके साथ, हमारे बड़े से दोस्त भी हैं, चंद दिन पहले उनके साथ हुआ कि डॉक्टर ने उनको बताया उनकी आंख का जो पर्दा है वो गिर गया है और उसमें वो बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया था और उसका फ़ौरन सर्जरी उन्होंने एडवाइस किया और वो बिल्कुल उन्होंने कहा फ़ौरन करनी है। ये रात वो आए और सुबह उनकी सर्जरी थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर हफ़्ता का आप इंतज़ार कर लें, देखें जो होना है वो तो हो गया है, सर्जरी के बाद हल कोई नहीं होता, सर्जरी तो आखिरी ऑप्शन आपके पास है। अगर आप रिस्क थोड़ा सा ले लें, चंद दिन का इंतज़ार कर लें, अगर 2-3 दिन में अल्लाह ताला ने खैर शुरू कर दी तो आप रुक जाइएगा। तो हम उसकी गर्दन पे लगाते हैं, गर्दन की बैक पे लगाते हैं और ये आंख की साइड पे तेल लगाते हैं। उसको कहा कि वहाँ पर उसको मलें और अल्लाह का शुक्र है कि वो आज बहुत खुश है। और 3 दिन के बाद चौथे दिन उन्होंने जाकर अपने दोबारा टेस्ट करवाया डॉक्टर, क्योंकि फैमिली से प्रेशर भी था कि वो सर्जरी होनी है, डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे थे सर्जरी इसको लेट ना करें, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो उन्होंने जाकर जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर बड़ा खुश हुआ और उसने उनसे कहा कि आपकी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी है और जो आप कर रहे हैं, उन्होंने जब बताया तो उसने कहा जो आप कर रहे हैं उसको जारी रखें। ज़्यादातर मियाँ साहब ज़्यादातर लोग कितने दम करवाते हैं मुकम्मल से जब होने के लिए? किसी को 4-5 दफ़ा मरतबा करते हैं, 11 भी करते हैं। कैंसर का मरीज़ उसको 21 मरतबा, 21 हफ्ते उसको कहते हैं दम करे और उसके बाद भी ज़रूरत हो तो फिर 15 दिन बाद, 3 हफ्तों बाद भी करते रहते हैं। असल चीज़ है कि जिस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो लोग आते हैं और अल्लाह का शुक्र है। और इसमें हमने, और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग, किसी से कोई फ़ीस नहीं है। लास्ट पे हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें जो इस वीडियो के ज़रिए मरीज़ आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? सिर्फ एक ही है, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करो, रब को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, उसके महबूब को राज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना है, तो उसके बंदों से प्यार करो, उसके बंदों की खिदमत करो, अल्लाह खुद ही राज़ी हो जाता है। उसको अपनी मखलूक, अपने बंदे बहुत प्यारे हैं। आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी हदीस मुबारक है कि जब कोई बंदा उसके बंदों के लिए काम के लिए निकलता है तो अल्लाह उस बंदे के लिए एक जगह फरमाया 5000 और एक जगह फरमाया 55,000 फरिश्ते अल्लाह उनके ज़िम्मे लगा देता है कि उसके लिए वो उसकी बरकत की और रहमतों की दुआएं करते हैं। तो इसलिए उसकी मखलूक की खिदमत करें, यही सबसे बड़ी इबादत है। जी तो नाज़रीन, आपने मियाँ ताहिर याकूब साहब की खूबसूरत बातें सुनी। अगर आप में से भी कोई मरीज़ हमारी वीडियो देख रहा है तो लाहौर चबुर्जी के बिल्कुल साथ ही अल-शफा सेंटर है, यहाँ पे आएँ और फ़ी सबीलिल्लाह अपना इलाज करवाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।